अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सुहेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज हम आपको गुर्दों के फ़ेल होने की वजूहात बताएंगे और गुर्दे फ़ेल होने की इलामात क्या हैं इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, गुर्दे फ़ेल होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ब्लड प्रेशर या फिर ज़ियाबितस है। इसको हम खामोश कातिल भी कहते हैं या फिर कुछ मौरूसी बीमारियों की वजह से भी गुर्दे फ़ेल होते हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन, जिसे हम आम लफ्ज़ों में गुर्दे की पथरी कहते हैं, इसकी वजह से भी गुर्दे के फ़ेल होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा इसकी इलामात में से भूख का ख़त्म होना, नींद का ख़त्म हो जाना, इसके अलावा पाँव पर सूजन और ज़रूरत से ज़्यादा जिस्म में थकावट का महसूस होना, या फिर आपकी रंगत तब्दील हो जाए और मुंह से स्मेल लाए। अगर इनमें से कोई इलामत है और वो बढ़ती जा रही है और आप उसका सद्देबाब नहीं कर रहे तो आप बेहोश भी हो सकते हैं और साथ मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हर वो बंदा जिसको शुगर है या फिर ब्लड प्रेशर है, क्योंकि गुर्दे फ़ेल होने की सबसे बड़ी वजह ये दोनों बीमारियां हैं, तो इसका आपको सद्देबाब करना होगा, यानी कि आपको गुर्दों का चेकअप कराना होगा। क्योंकि इसका अगर शुरू में पता चल जाए तो इलाज बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये अगर आखिरी स्टेज पर चले जाते हैं तो इसके बाद फिर इंसान के पास दो हल जो हैं वो रह जाते हैं, एक डायलिसिस का और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट का हल है। इसके अलावा फिर कोई हल नहीं है। अब इसकी एहतियात क्या हैं और इससे कैसे बचा जाए, तो मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए, और ज़ियाबितस अगर है तो इसका सही तरह से इलाज किया जाए, सुस्ती से काम नहीं लेना चाहिए, और अगर ब्लड प्रेशर है तो इसका प्रॉपरली इलाज करवाया जाए। और सबसे अहम बात कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो इसे कंट्रोल करें। वज़न कंट्रोल करने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर आपके गुर्दे में स्टोन यानी पथरी है और साथ साथ पेशाब में खून आ रहा है और बुखार भी साथ हो जाता है तो इसका प्रॉपरली चेकअप करवाएं और इलाज करवाएं। और इसके साथ साथ पानी का मुतवाज़िन इस्तेमाल करें और अपने लाइफस्टाइल को भी तब्दील करें, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। जी तो मेरे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।